नमस्कार। विशेष समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ और आज हम बात करेंगे उन ऐतिहासिक फैसलों की जिन्होंने भारत के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। यह दिन 1 सितंबर 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आशा, विश्वास और आर्थिक सुरक्षा की एक नई सुबह लेकर आया है। ये वो फैसले हैं जिनका इंतजार सालों से हो रहा था और आज ये साकार हो चुके हैं। आज हम उन सभी बड़े बदलावों को विस्तार से समझेंगे जिन्होंने देश के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को एक नई दिशा दी है। बुजुर्गों का सम्मान, जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया हुई आसान। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश की सबसे सम्मानित पीढ़ी, हमारे वरिष्ठ नागरिकों की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की प्रगति में लगा दी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, ने इनके सम्मान में एक ऐसी पहल शुरू की है जो सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि हर साल पेंशन प्राप्त करते रहने के लिए पेंशन भोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है। यह एक प्रमाण है कि वे जीवित हैं और अपनी पेंशन के हकदार हैं। लेकिन कागजों पर सरल लगने वाली यह प्रक्रिया हमारे बुजुर्गों के लिए एक वार्षिक अग्नि परीक्षा बन गई थी। जरा कल्पना कीजिए, 80 या 90 साल के बुजुर्ग जो शायद चलने फिरने में भी असमर्थ हैं, उन्हें बैंकों की लंबी कतारों में या ईपीएफओ के दफ्तरों के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता था। यह न केवल उनके लिए शारीरिक रूप से कष्टदायक था, बल्कि मानसिक रूप से भी थका देने वाला था। इस पीड़ा को समझते हुए ईपीएफओ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की, जिसका एकमात्र लक्ष्य है पेंशनधारकों को इस जद्दोजहद से पूरी तरह मुक्ति दिलाना। इस ऐतिहासिक मुहिम की शुरुआत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री अनिल कुमार जी ने की। इसके तहत ईपीएफओ के अधिकारी और कर्मचारी पेंशन भोगियों के घर घर जाकर उनसे मिलेंगे। वे आपके घर आएंगे, आपसे मिलेंगे और आपके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बनाने और जमा करने की पूरी प्रक्रिया को आपके सामने, आपके घर के आराम में पूरा करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी पेंशन अब कभी नहीं रुकेगी, कभी देरी नहीं होगी और हर महीने समय पर आपके बैंक खाते में पहुंचती रहेगी। इस शुभारंभ के अवसर पर कमलेश बहादुरी, हैदर शर्मा, दीपक रावत, प्रदीप जायसवाल और अनमोल विक्रम सिंह जैसे कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस कदम को पेंशन भोगियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। यह सिर्फ एक सेवा नहीं, बल्कि हमारे बुजुर्गों के सम्मान और सुविधा का एक प्रतीक है। हम सभी पेंशन धारकों से विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आपने वर्ष 2025 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र अब तक जमा नहीं किया है, तो इस क्रांतिकारी सुविधा का लाभ उठाएं। पीएफ प्रणाली में 3 क्रांतिकारी बदलाव। अब हम आगे बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसका देश के 7 करोड़ से भी अधिक वेतनभोगी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह खबर आपके और हमारे प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ से जुड़ी है, जो हमारी मेहनत की कमाई का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वर्ष 2025 में अपने कामकाज के तरीके में 3 बड़े और क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। इन बदलावों का एक ही लक्ष्य है, आपके पीएफ सिस्टम को इतना सरल, पारदर्शी और शक्तिशाली बनाना कि आपको कभी भी अपने ही पैसे के लिए परेशान ना होना पड़े। पहला बदलाव, ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेशन की सुविधा। वह दिन अब लद गए जब पीएफ का पैसा निकालना या ट्रांसफर करना दफ्तरों के चक्कर काटने और महीनों के इंतजार का पर्याय हुआ करता था। आइए इन क्रांतिकारी बदलावों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और बुनियादी बदलाव है ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेशन की सुविधा। पहले अगर आपके पीएफ खाते में दर्ज आपके नाम की स्पेलिंग, आपकी जन्मतिथि या आपके बैंक खाते के विवरण में कोई त्रुटि हो जाती थी, तो उसे सुधरवाना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। इसके लिए आपको अनगिनत फॉर्म भरने पड़ते थे। अपने नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर से उन्हें सत्यापित कराना होता था और फिर ईपीएफओ कार्यालय में जमा करने के बाद एक अनिश्चितकालीन इंतजार करना पड़ता था। यह प्रक्रिया इतनी जटिल और थकाऊ थी कि बहुत से कर्मचारी हार मानकर इसे बीच में ही छोड़ देते थे, जिससे उन्हें भविष्य में क्लेम के समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब डिजिटल इंडिया की शक्ति ने इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है। आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर
यानी यूएएन के माध्यम से यह सारा काम अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। अब आप अपने घर में बैठकर अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर का उपयोग करके कुछ ही मिनटों में अपनी प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का सुधार या बदलाव कर सकते हैं। यह सच है कि जिन कर्मचारियों का यूएएन खाता साल 2017 से पहले बना था, उन्हें कुछ विशेष मामलों में अपने नियोक्ता से एक ऑनलाइन अनुमोदन की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया भी पहले की तुलना में हजारों गुना तेज और पारदर्शी है। दूसरा बदलाव, पीएफ ट्रांसफर का ऑटोमेटिक हो जाना। अब बात करते हैं दूसरे ऐतिहासिक बदलाव की, जो नौकरी बदलने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह बदलाव है पीएफ ट्रांसफर का ऑटोमेटिक हो जाना। जी हां, अब आपका पीएफ आपके साथ साथ चलेगा, बिना किसी कागजी कार्यवाही के। अब तक यह होता था कि जब भी कोई कर्मचारी बेहतर अवसर के लिए एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता था, तो उसे अपना पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर करवाने के लिए एक अलग से ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता था। इस प्रक्रिया में अक्सर पुराने नियोक्ता की तरफ से देरी होती थी या दस्तावेजों में कोई कमी निकल आती थी, जिसके कारण पैसा ट्रांसफर होने में महीनों लग जाते थे। कई बार तो कर्मचारियों का लाखों रुपया पुराने खातों में ही निष्क्रिय पड़ा रह जाता था, जिसकी उन्हें खबर तक नहीं होती थी। लेकिन अब 15 जनवरी 2025 से इस पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। नई ऑटोमेटिक प्रणाली के तहत जैसे ही आप कोई नई नौकरी ज्वाइन करते हैं और आपका नया नियोक्ता आपका नया पीएफ खाता खोलता है, आपका पिछले सभी कंपनियों का पीएफ बैलेंस बिना आपके कुछ किए स्वतः ही आपके इस नए खाते में आकर जुड़ जाएगा। इसके लिए केवल एक शर्त है कि आपका यूएएन आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब आपको अपने पुराने नियोक्ता से किसी भी तरह की अनुमति या अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह बदलाव करोड़ों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, जो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अक्सर नौकरियां बदलते हैं। यह न केवल उनके समय को बचाएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनकी मेहनत की कमाई हमेशा एक ही जगह पर सुरक्षित और बढ़ती रहे। तीसरा बदलाव, तत्काल पीएफ निकासी की सुविधा। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे रोमांचक बदलाव पर, जो आपको सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता का एहसास कराएगा। यह है तत्काल पीएफ निकासी की अभूतपूर्व सुविधा। हम सभी जानते हैं कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, कभी बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है, या कोई और अत्यावश्यक कार्य आ सकता है। ऐसे मुश्किल समय में आपका पीएफ खाता ही आपका सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन पहले इस सहारे का इस्तेमाल करने में भी कई दिनों का और कभी-कभी तो हफ्तों का समय लग जाता था। क्लेम फाइल करने के बाद पैसा बैंक खाते में आने का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब और नहीं। ईपीएफओ ने ऐसे नियम लागू कर दिए हैं जिनके तहत यदि आपका यूएएन, आधार और बैंक खाता पूरी तरह से सत्यापित और लिंक है, यानी आपकी केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण है, तो आप किसी भी वित्तीय आपात स्थिति में 1 लाख रुपए तक की राशि तुरंत निकाल सकते हैं। जी हां, 1 लाख रुपए तक की निकासी अब आप एटीएम या यूपीआई के माध्यम से कुछ ही मिनटों या शायद कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। जरा सोचिए, जो प्रक्रिया पहले दिनों और हफ्तों में पूरी होती थी, वह अब आपकी उंगलियों पर सिमट आई है। आपकी मेहनत की कमाई आपकी जरूरत के समय तुरंत आपके हाथ में होगी। यह कदम कर्मचारियों को वास्तविक अर्थों में आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह सभी बदलाव मिलकर यह साबित करते हैं कि ईपीएफओ अब एक पुरानी, जटिल सरकारी संस्था नहीं, बल्कि एक आधुनिक, कर्मचारी केंद्रित और तकनीक संचालित संगठन बन चुका है। पुरानी पेंशन योजना की वापसी, एक नई गारंटी के साथ प्रक्रियाओं को सरल बनाने की इन खबरों के बाद अब हम उस महाबड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं जिसने देश की प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह खबर करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी है, उनके बुढ़ापे की लाठी से जुड़ी है। यह खबर है पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम या ओपीएस की वापसी की, और वह भी एक ऐसे अवतार में जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गारंटीशुदा है। जैसा कि आप जानते हैं, नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के लागू होने के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों के मन में अपने भविष्य को लेकर एक गहरी चिंता और अनिश्चितता का भाव था। एनपीएस, जो कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर आधारित है, सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित और गारंटीशुदा पेंशन की कोई गारंटी नहीं देती। इससे कर्मचारियों को हमेशा यह डर सताता रहता था
कि बाजार की स्थिति खराब होने पर बुढ़ापे में उनका जीवन कैसे चलेगा। इसी डर और असुरक्षा के कारण देश भर में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही थी। इस दिशा में सबसे पहले कई राज्य सरकारों ने साहसिक कदम उठाए। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा करके एक मिसाल कायम की। इन राज्यों के फैसलों के बाद केंद्र सरकार पर भी अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा ही कदम उठाने का दबाव लगातार बढ़ रहा था। अब जो सबसे ताज़ा और विश्वसनीय खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, वह यह है कि केंद्र सरकार ने भी ओपीएस को वापस लाने का मन बना लिया है और इसका एक ठोस खाका भी तैयार कर लिया है। सरकार एक ऐसी नीति पर काम कर रही है जिसमें 2 नई और शक्तिशाली गारंटियां जोड़ी गई हैं। ये गारंटियां कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करेंगी। ओपीएस की 2 नई गारंटियां। सबसे पहली गारंटी है पेंशन की गारंटी, जो कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन के 50% हिस्से के बराबर होगी। यानी सेवानिवृत्ति के समय आपको अपने अंतिम वेतन का आधा हिस्सा आजीवन पेंशन के रूप में मिलेगा। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी पेंशन स्थिर और सुरक्षित रहे, चाहे बाजार की स्थिति कुछ भी हो। दूसरी गारंटी है पारिवारिक सुरक्षा की। इस नई व्यवस्था के तहत यदि दुर्भाग्यवश सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को निराश्रित और अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि परिवार को भी सेवानिवृत्त कर्मचारी की तरह उसके अंतिम वेतन के 50% हिस्से के बराबर मासिक पेंशन मिलेगी। यही ओपीएस की सबसे बड़ी शक्ति है। यह एक परिभाषित लाभ योजना है, यानी आपको रिटायरमेंट पर कितना लाभ मिलेगा यह पहले से ही तय और गारंटीशुदा है। यह एनपीएस की तरह बाजार के रहमोकरम पर नहीं होगा। यह गारंटी कर्मचारी को मानसिक शांति और आत्मविश्वास देगी कि बुढ़ापे में उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित है। संक्षेप में कहें तो जहां एनपीएस एक परिभाषित अंशदान योजना है, जहां आपका योगदान तो परिभाषित होगा, लेकिन आपको अंत में क्या मिलेगा यह परिभाषित नहीं होगा, वहीं ओपीएस एक परिभाषित लाभ योजना है, जहां आपको सेवा पर क्या लाभ मिलेगा यह पहले से ही परिभाषित है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार बहुत जल्द इस संबंध में एक आधिकारिक घोषणा कर सकती है और संभवतः अगले वित्तीय वर्ष यानी साल 2025 से इस नई नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। यह कदम न केवल मौजूदा सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि सरकारी नौकरियों को देश के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बनाएगा, जिससे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिभाशाली लोगों का आगमन सुनिश्चित होगा। ईपीएस 95 पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि। अब बात करते हैं उन करोड़ों आंखों की जिन्होंने दशकों तक न्याय की प्रतीक्षा की। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के उन पेंशन भोगियों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के कारखानों, दफ्तरों और संस्थानों को अपनी मेहनत से सींचा, लेकिन जब सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी तो व्यवस्था ने उन्हें एक ऐसी मामूली पेंशन दी जो आज की कमर तोड़ महंगाई में उनके बुढ़ापे का सहारा बनने की बजाय एक क्रूर मजाक बनकर रह गई। जरा कल्पना कीजिए, मात्र 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन। आज के दौर में यह कितनी अपर्याप्त और अपमानजनक है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इस घोर अन्याय के विरुद्ध हमारे बुजुर्ग पेंशन भोगियों ने एक लंबा और अथक संघर्ष किया। उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किए, शांतिपूर्ण धरने दिए, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया और आज उनकी मेहनत और दृढ़ता को सलाम करते हुए सरकार ने उनकी सबसे बड़ी मांग को स्वीकार कर लिया है। अब ईपीएस 95 पेंशनर्स को 8000 रुपए से अधिक की न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता मिलेगा। यह उन लाखों बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो मामूली पेंशन राशि में गुजारा करने को मजबूर थे। यह कदम उन करोड़ों लोगों के सम्मान की वापसी है जिन्होंने भारत के निर्माण में अपना जीवन खपा दिया। यह दर्शाता है कि सरकार अपने हर वर्ग के नागरिक की वित्तीय सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर और संवेदनशील है। महंगाई भत्ते में उछाल और 18 महीनों के एरियर का भुगतान। अब हम आगे बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में एक बड़ी उछाल ला दी है।
यह खबर है महंगाई भत्ते में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी और 18 महीनों के बकाया एरियर के भुगतान पर लगी सरकारी मुहर। यह खबर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी वित्तीय राहत लेकर आई है। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल 2025 में बढ़कर 50% के जादुई आंकड़े को पार कर गया है। अब यहां एक महत्वपूर्ण नियम लागू होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा 19 जुलाई 2017 को जारी एक आदेश के अनुसार जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50% तक पहुंचेगा, तो कर्मचारियों को मिलने वाले कुछ विशेष भत्तों में अपने आप 25% की वृद्धि हो जाएगी। इसके लिए सरकार को कोई अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होती। यह नियम स्वतः ही लागू हो जाता है। इसी नियम के आधार पर अब कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA और कुछ अन्य भत्तों में मासिक वृद्धि लागू हो चुकी है, जिससे उनके इन हैंड वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लेकिन खुशखबरी का यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। सरकार ने कर्मचारियों की एक और बहुत पुरानी और बड़ी मांग को स्वीकार कर लिया है। वह मांग है 18 महीनों के बकाया DA एरियर का भुगतान। सरकार ने इस एरियर को भी मंजूरी दे दी है। यह एरियर जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को लगभग 1.5 साल का बकाया महंगाई भत्ता एक मुश्त राशि के रूप में मिलेगा। यह राशि प्रत्येक कर्मचारी के स्तर के अनुसार हजारों और लाखों में होगी, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन होगा। यह कर्मचारियों के धैर्य, मेहनत और समर्पण के लिए सरकार की ओर से दिया गया एक सम्मान है। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी कर दिया गया है, जो इस बात का अध्ययन कर रही है कि इस योजना को किस प्रकार से लागू किया जाए ताकि अधिकतम लाभ हो, साथ ही सरकारी खजाने पर इसका अनुचित बोझ भी ना पड़े। यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार बहुत जल्द इस संबंध में एक आधिकारिक घोषणा कर सकती है और संभवतः अगले वित्तीय वर्ष यानी साल 2025 से इस नई नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। यह कदम न केवल मौजूदा सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि सरकारी नौकरियों को देश के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बनाएगा। एक नए युग की शुरुआत। तो दोस्तों, आज की हमारी यह विशेष रिपोर्ट उन करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लाने वाली खबरों से भरी थी। एक तरफ EPS 95 पेंशन का 8,000 रुपये से अधिक तक बढ़ना और दूसरी तरफ पुरानी पेंशन योजना का 50% की गारंटी के साथ वापस लौटना। यह दोनों ही फैसले भारतीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में लिखे जाएंगे। यह वर्षों के संघर्ष, धैर्य और सामूहिक प्रयास की एक शानदार जीत है। साल 2025 इन ऐतिहासिक बदलावों का गवाह बन रहा है। एक ओर जहां 71 लाख से ज्यादा EPS पेंशन भोगी अब एक सम्मानजनक और बेहतर जीवन जी सकेंगे, तो वहीं दूसरी ओर करोड़ों सरकारी कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत और सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमने इन सभी महत्वपूर्ण और जटिल विषयों की जानकारी आपको सरल, सहज और विस्तृत तरीके से प्रदान की है। हमारा एकमात्र उद्देश्य आप तक हर खबर को उसकी पूरी सच्चाई, सटीकता और तथ्यों के साथ पहुंचाना है। यदि आपके मन में इन घोषणाओं को लेकर अभी भी कोई प्रश्न या कोई शंका है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जाने से पहले हम आपसे एक बार फिर अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक और उपयोगी लगा हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ इतना शेयर करें कि हर एक पेंशनधारक और हर एक कर्मचारी तक यह महान खुशखबरी पहुंच सके। आपके सहयोग और विश्वास के लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। शुभ दिन।